तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 7.1 में है, क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है चतुर्भुज ACBD में AC जो है ना AD के इक्वल है, AC AD के इक्वल है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये AB क्या करता है, एंगल A को दो बराबर भागों में यहाँ बांट रहा है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। फिर आगे कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसको लास्ट में देखा जाएगा, पहले हम लोग सर्वांगसम करके देखते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिख लेना होगा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो दिया हुआ है चतुर्भुज ACBD में AC जो है आपके AD के इक्वल है। AC किसके इक्वल है, AD के इक्वल, ये दिया हुआ है। और फिर आगे कह रहा है कि AB जो है AB एंगल A को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में उसे बांटता है, समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, तो इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो है ना वह सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। चलिए अब इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है तो इनको ही लेंगे ना, त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज कौन है, त्रिभुज ABD में। इन दोनों त्रिभुजों में हमें तीन चीजें लेनी होगी। तो देखो एक तो भुजा दिया है कि AC जो है ना AD के इक्वल है, एक ये हो जाएगा। दूसरा यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ये एंगल A को समद्विभाजित कर रहा है यह AB। और तीसरा AB दोनों त्रिभुजों में है, तो तीन चीजें हो जाएंगी तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग पहला लिख सकते हैं कि AC इक्वल टू में AD, हमारे पास ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BAC बराबर में एंगल BAD। देख लो एंगल BAC और ये BAD ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि AB एंगल A का समद्विभाजक है, एंगल A को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है, एंगल A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। चलिए और तीसरा चीज क्या हो जाएगा जी, तो तीसरा चीज इसमें हो जाएगा AB इक्वल टू AB, यह दोनों में है। देख लो AB इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले में भी है, उभयनिष्ठ हो जाएगा, समझे ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABD के। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा, तो साइड एंगल और फिर ये साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक है, सर्वांग समता से। चलिए सर्वांगसम हो गया। अच्छा फिर आगे कह रहा था कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखो ये BC और BD यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है, संगत भुजाएं हैं। तो BC इक्वल टू BD, BC इक्वल टू में क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा CPCT से, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, समझ गए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। कह रहा है ABCD एक चतुर्भुज है, जैसे कि बगल में देख रहे हैं चित्र में, ठीक है, जिसमें AD इक्वल टू है BC, AD किसके इक्वल टू है, BC के इक्वल टू, चित्र में भी दिखाया गया है। और एंगल DAB इक्वल टू CBA, देखो एंगल DAB, ठीक है, इक्वल टू CBA, ये दोनों एंगल बराबर। तो हमें त्रिभुज सर्वांगसम करना है ABD और BAC, ABD और BAC, ये तो हो जाएगा आसानी से, हमें तीन चीजें इसमें मिल जाएंगी, एक AB उभयनिष्ठ मिल जाएगा, ये दो भुजा और ये दो कोण बराबर है, तो हमारा काम हो जाएगा। बाकी भी हम लोग उससे कर लेंगे। तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है, उसके बाद इसको देखा जाएगा, ठीक है। ABCD एक क्या है जी, चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है, जिसमें AD जो है ना BC के इक्वल है और एंगल DAB इक्वल टू में है एंगल CBA, ठीक है, यह दिया हुआ है। अच्छा तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पहला देखिए त्रिभुज ABD
सर्वांगसम है त्रिभुज BAC, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा है आपका BD इक्वल टू में AC। तीसरा क्या है आपका, एंगल ABD बराबर में एंगल BAC। तो पहला अगर सर्वांगसम प्रूव कर देंगे ना तो ये CPCT से हो जाएंगे आपके, देखेंगे आगे हम लोग। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। हमें त्रिभुज किसको सर्वांगसम करना है, ABD तथा त्रिभुज BAC में। देखो सर्वांगसम करने से पहले ना आप देख लेना कि उसमें तीन चीजें बराबर हो रही है कि नहीं। तो मैंने पहले दिखा दिया था आपको कि तीन चीजें बराबर हो रही है, इसीलिए मैं ये डायरेक्ट ये त्रिभुज लेता हूं। अगर नहीं होगा तो पहले हमें तीन चीजें जो होंगी, मतलब जो भी प्रमेय हम लोग पढ़े उसी के आधार पर हमें देखना होगा, है ना। हमने पढ़ा है ना जी, उन्हीं प्रमेय के आधार पर ही हमें इसमें सोचना होगा। तो मैंने आपको बताया था, प्रमेय से रिलेटेड मैंने प्रूव करा दिया है, आपको बता भी रखा है। तो हम लोग अभी साइड एंगल साइड वाला प्रमेय साबित किए थे ना पिछले वीडियो में, ठीक है, और एक अभिगृहित था वो। चलिए तो अब इसको हम लोग सर्वांगसम करके देखते हैं। चलिए तो तीन चीजें लिखना होगा। पहला हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि AD जो है ना BC के बराबर है, यह दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। दूसरा एंगल DAB इक्वल टू में एंगल CBA, ये भी दिया हुआ है। और तीसरा चीज हो जाएगा AB इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो देखो इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए अगर AB लेते हैं, यहां AB लेते हैं तो इसमें आप BA लिखना, ठीक है। ये AB यहां लिखे हैं तो यहां पे क्या लिखेंगे, BA लिखेंगे, समझ रहे ना, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों में है, एक ही बात है ना, AB और BA का मतलब एक ही है। चलिए तो यहां से त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAC के, ठीक है। BAC के सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। ABD सर्वांगसम हो जाएगा BAC के। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो ये सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम हो गया। अच्छा हमें दिखाना है BD इक्वल टू में AC, BD इक्वल टू में AC, तो BD और यहां पर ये AC संगत भुजा है, तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना CPCT से, BD इक्वल टू में AC। CPCT से आपका हो जाएगा, CPCT से हो जाएगा। अच्छा दूसरा एंगल ABD, तो ये दोनों त्रिभुज के ही भाग है, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ABD बराबर में एंगल BAC, ये भी आपका CPCT से ही हो जाएगा। तो ये दूसरा भी इसी से साबित हो गया, तीसरा वाला भी हम लोग इसी से साबित कर दिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। देख लो, एक रेखाखंड AB पर AD और BC ये दोनों लंब है और ये बराबर भी है एक दूसरे के, AD BC के बराबर भी है, ठीक है। आगे कह रहा है दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। यह CD जो है AB को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि हमें OA बराबर में OB दिखा देना होगा तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, दिया है हमारे पास कि है ना, यहां पर AD लंब है AB पर और BC भी लंब है AB पर, ठीक है। AB पर कौन लंब है, AD भी लंब है और ये BC भी लंब है AB पर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहां पर, ये दोनों बराबर है, यानी कि AD जो है किसके बराबर है, BC के बराबर है। AD जो है BC के बराबर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि CD AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यह जो आपका CD है AB को दो बराबर भागों में बांटता है, ये दिखाना। हम लोग इसे या में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका CD जो है AB को समद्विभाजित करता है, उसके जगह पे हम लोग यह भी लिख सकते हैं
कि OA जो है ना OA, ठीक है, ये OA जो है ना OA OB के इक्वल है, ठीक है, ये भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। हम लोग दोनों त्रिभुजों में चलते हैं, इसमें और इसमें। तो नाम ले लेते हैं यहां पर त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में। ध्यान से देखिए, AOD और BOC। हमें इसमें ध्यान रखना होगा संगत भुजाओं और संगत शीर्ष को ध्यान में रखते हुए। देखिए ये पहले समकोण वाला मैंने लिया A, तो यहाँ पे शुरू में B लिया है, फिर एंगल O, फिर D लिया है यहाँ, फिर यहाँ पे एंगल O, फिर C लिया है। मतलब कि संगत शीर्ष का भी इसमें ख्याल रखना पड़ता है नाम लिखते समय, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर एक कोण तो 90-90 दिया है ये। अच्छा, यह कोण बराबर हो जाएगा ना शीर्षाभिमुख कोण से, और एक ये भुजाएं बराबर है AD BC के बराबर, तो तीन चीजें हो जाएगा। तो ये एंगल साइड से सर्वांगसम होगा, एंगल साइड से सर्वांगसम हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सर्वांगसम करके देखते हैं। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल OAD बराबर में एंगल OBC, प्रत्येक 90 हो जाएगा लंब होने के कारण। दूसरा, एंगल AOD बराबर में एंगल BOC, AOD बराबर में एंगल BOC शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तीसरा चीज क्या हो जाएगा, यहां पर यह AD जो है ना बराबर हो जाएगा BC के, यह आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो ये सर्वांगसम हो जाएगा ना यहां से, तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BOC के। कैसे? एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया, ध्यान से देखिए, या जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए, तो यहां से ये OA जो होगा OB के बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, CPCT से हो जाएगा, ठीक है। OA बराबर में OB CPCT से। तो जब ये बराबर हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पे कि CD AB को, रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। यही ना मैं दिखाना था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर का है, L और M दो समांतर रेखाएं हैं, L और M समांतर हैं, जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। अच्छा, ये P और Q भी समांतर है, तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, यानी कि यह आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ना। तो हमें सर्वांगसम दिखाना है किसको, त्रिभुज ABC को और त्रिभुज CDA को, त्रिभुज CDA को, इन दोनों को सर्वांगसम दिखाना है। चलिए देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि L समांतर है M तथा P समांतर है Q, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। यहां पर L समांतर M है तथा P समांतर Q, ये दोनों चीजें दिया हुआ है ना। तो ये जब समांतर दिया है L M के और P Q के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ना। इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी ना जी। चलिए अब देखते हैं इसके बाद, तो हमारा काम हो जाएगा यहां से। तो हम लोग अब चलिए ले सकते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं AB की, तो AB बराबर हो जाएगा CD के, या AB CD के बराबर होगा ना जी, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ABCD सर्वांगसम
सर्वांगसम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसमें का एक भुजा ले लेता हूं बी सी, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, डी ए के बराबर हो जाएगा, ये भी इसी कारण से। तीसरा चीज ए सी लेते हैं, ए सी लेते हैं इस त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज में भी ये सी ए, दोनों में है ना जी, ए सी लिखो और इधर सी ए लिखो। देखो इसमें ए और सी, ए सी लिया है तो मैंने यहां सी ए लिया है, दोनों एक ही है, उभयनिष्ठ। तो यहां से हम लोग त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम लिख सकते हैं त्रिभुज सी डी ए के, सी डी ए के। कैसे, साइड 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 सर्वांगसमता। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने बताया नहीं, तो मैं अगले एक्सरसाइज में ये प्रमेय आपको बताऊंगा। तो अगर नहीं चाहते हो आप इस प्रमेय से बनाना, है ना, तो आप दूसरे से भी बना सकते हो, दूसरे नियम से भी बना सकते हो। तो दूसरे तरीके से इसे देखा जा सकता है इस तरह से, दोनों त्रिभुजों में देखिए यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा एकांतर अंतः कोण से, और यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और तीसरा ये AC उभयनिष्ठ हो जाएगा दोनों में। तो यहां लिख सकते हैं कि एंगल BAC बराबर में एंगल DCA। देखो एंगल BAC इक्वल टू DCA कैसे हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। दूसरा हम लोग ले सकते हैं AC इक्वल टू में, AC इक्वल टू में CA, AC इक्वल टू में CA, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा एंगल कौन सा, यह वाला, तो एंगल BCA बराबर में एंगल DAC। देख लो BCA और DAC, ये भी आपका एकांतर अंतः कोण से हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण से। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA के। कैसे, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। ठीक है, तो हमने सर्वांगसम करके इस तरह से भी दिखा दिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। यह रेखा L जो है एंगल A को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और B रेखा L पर स्थित बिंदु है। रेखा L पर स्थित कौन बिंदु है, B है। कह रहा है कि BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से लंब डाले गए हैं। BQ और BP देख रहा ना, ये BP और BQ यहां पे लंब डाले गए हैं ना जी। हमें दर्शाइए कि कह रहा है कि त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज AQB के। तो पहले सर्वांगसम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग BP बराबर में BQ दिखाएंगे। BP बराबर में BQ, ये दोनों लंब बराबर है, यानी कि P और Q इस बिंदु B से समदुरुस्त है, ये हमें दिखाना है ना। बिंदु B से यह दोनों कोण जो दो बिंदु जो देख रहे हैं ना P और Q, ये क्या है, समान दूरी पर है। ठीक है, B से P और Q। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि L एंगल A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, B रेखा L पर स्थित है, और क्या है, BP लंब है AP पर, और आपका BQ लंब है AQ पर। देख लीजिए, यह BQ लंब है
ए क्यू पर और ये बीपी लंब है एपी पर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहला देखिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। दूसरे में क्या दिया हुआ है कि ये जो बीपी है ना बराबर है बी क्यू के। तो हम लोग यहाँ पे सर्वांगसम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में, इन दोनों त्रिभुजों में तो देखो एक लंब होने का 90-90 हो जाएगा, यह आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा ना तीन चीजें, क्योंकि ये L इसको समद्विभाजित करता है। चलिए तो अब लिखते हैं इन तीनों चीजों को यहां पर। तो पहला लेते हैं कि एंगल ए पी बी बराबर में एंगल ए क्यू बी, प्रत्येक 90 लंब होने के कारण। दूसरा हो जाएगा एंगल पी ए बी बराबर में एंगल क्यू ए बी, पी ए बी बराबर हो जाएगा क्यू ए बी के। कैसे हो जाएगा? तो यहां लिख सकते हैं कि L एंगल ए का समद्विभाजक है, इसलिए समद्विभाजक। हम ए बी को भी लिख सकते थे, या L एंगल ए को समद्विभाजित करता है, ए भी लिख सकता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है। तीसरा चीज हो जाएगा ए बी बराबर में ए बी, उभयनिष्ठ हो जाएगा दोनों त्रिभुजों के लिए। तो यहां से लिख सकते हैं। अब देखो इसमें ए बी बराबर बी ए क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे देखो ए बी इसमें लिया है तो इसमें भी ए बी ही हो रहा है, तो ये एक दूसरे के संगत है, इसलिए ऐसा लिखे हैं। और बाकी सब में ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे वहां पलट के लिखना पड़ रहा था। तो त्रिभुज ए पी बी, देख रहे हैं ना, हर बातों को यहां ध्यान रखना है। सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी के। ठीक है, कैसे? तो हो जाएगा एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, ये सर्वांगसम हो गया। जब ये सर्वांगसम हो गया तो सीपीसीटी से बीपी जो है ना, यह बीक्यू के बराबर हो जाएगा। बीपी बराबर में बीक्यू कैसे हो जाएगा? सीपीसीटी से। तो यह आपका प्रमाणित हो गया। समझ गए ना? देख रहे ना कितना सिंपल क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।